नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसे आईएएस अधिकारी की चर्चा करने जा रहे हैं जो आईएएस अधिकारी सिस्टम के शिकार हो गए। जी हां, मुख्यमंत्री के सबसे चहेते अधिकारी होने के बावजूद भी जब बात सिस्टम पर आई तो मुख्यमंत्री ने भी मुंह फेर लिया। बात सिस्टम के टकराव की आई तो मुख्यमंत्री ने भी उस टकराव को नजरअंदाज कर दिया। हम बात योगेंद्र सिंह के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के रूप में पोस्टिंग के बाद जो कुछ भी हुआ विभाग में, उसके सहारे ये बात मैं कह रहा हूं। देखिए, योगेंद्र सिंह 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 2012-13 बैच के 13 में उन्होंने ज्वाइन किया था। अपने बैच में उनका 28वां पोजीशन था। आप समझ सकते हैं, यूपी के रहने वाले किसान का बेटा, पढ़ाई के दौरान ही इनके पिता का निधन हो गया। एक समझ सकते हैं कि मध्यम वर्गीय किसान की क्या क्षमता होती है। वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू का वो दौर था जहां लोग 250-300 रुपये हॉस्टल का फीस देकर भी लोग पढ़ लेते थे। भले लोग मोदी जी के ज़माने में उसको लेकर बहुत तरीके का ट्रॉल लोगों ने किया है, लेकिन योगेंद्र सिंह जैसे आईएएस अधिकारी, एक गरीब परिवार का बच्चा भी आईएएस बन सकता है। उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू हुई है, जहां गरीब का बच्चा भी किसी तरीके से अगर पहुंच गया तो वो पढ़ लेगा। ट्यूशन पढ़ा के ही सही पढ़ लेगा। तो ट्यूशन पढ़ाकर ये आईएएस कंप्लीट किए। बिहार इनकी पोस्टिंग हुई। बिहार में सबसे पहले पटना सिटी के ये अनुमंडल पदाधिकारी बने, फिर बेतिया का ये डीडीसी बने। उसके बाद पहला पोस्टिंग शेखपुरा के डीएम के रूप में हुआ। और पहली बार डीएम के रूप में पोस्टिंग होने के बाद इन्होंने शेखपुरा में जो काम किया उससे नीतीश कुमार खुश होकर नालंदा, अमूमन नालंदा का डीएम नीतीश कुमार वैसे ही किसी को नहीं बनाए थे, योगेंद्र सिंह को नालंदा का डीएम बनाया। और 35 महीने तक, लगभग 3 वर्ष तक वो नालंदा के डीएम के रूप में काम करते रहे। और उनकी छवि क्या थी, इस अखबार के कटिंग के सहारे आप समझ सकते हैं कि जब इनका नालंदा से तबादला हुआ तो एक ब्रीफकेस जो लेकर वो पहुंचे थे, वही ब्रीफकेस में अपना पूरा कपड़ा पैक किया, वो स्टेशन आए, वहाँ से फिर पटना आए और पटना में एक दिन रहे। और दूसरे दिन जब उनको समस्तीपुर आना था तो फिर वो बस से हाजीपुर आए। हाजीपुर में फिर टिकट उन्होंने लिया, फिर हाजीपुर से वो ट्रेन में चढ़े और समस्तीपुर ज्वाइन करने के लिए पहुंचे। और जब समस्तीपुर से इनका शिक्षा विभाग में भी तबादला हुआ तो बस जो एक ब्रीफकेस लेकर वो आए थे, उसी ब्रीफकेस के साथ वो लौटे। पर इनकी सादगी इस तरीके से समझा जा सकता है। तो फिर ये सादगी क्यों लोगों को खटकने लगे? क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे थे और के पाठक के जाने के बाद वो सिद्धार्थ की क्षमता को बेहतर तरीके से समझते थे कि सिद्धार्थ क्या कर सकते हैं वो, और सिद्धार्थ कहां तक चीज़ों को संभाल सकते हैं। और सिद्धार्थ की उसी योग्यता को देखते हुए योगेंद्र सिंह को जिला, जबकि ये डीएम से इनका कार्यकाल पूरा समस्तीपुर नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त में पाठक हटे थे। फिर पाठक हटने की वजह से जो वैक्यूम एक बना था, वही 9 सितंबर को इनकी पोस्टिंग हुई वहाँ। और वहाँ वो ज्वाइन किए, मतलब लगभग 8 महीना रहे। 8 महीना में तो 2-2.5-3 महीना तो छुट्टिए में रहे। कोशिश करते रहे कि कैसी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में इनकी हो जाए। चाहते रहे कि इनका शिक्षा विभाग से तबादला हो जाए, लेकिन सरकार शिक्षा विभाग से तबादला नहीं कर पाई और अंततः इनको विभाग छोड़ना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल है कि इन्होंने विभाग छोड़ा क्यों? ऐसी क्या मजबूरी हुई जो इनको बिहार छोड़ने पर विवश किया? देखिए, जब इनकी पोस्टिंग हुई थी ना, तो शिक्षा विभाग के जो निदेशक, मध्य माध्यमिक निदेशक बनाया गया था, वहाँ जब ये इनकी पोस्टिंग हुई तो पहले से वहाँ 2 अधिकारी, पंकज कुमार और बैजनाथ यादव, वहाँ मौजूद थे, जो सिद्धार्थ के खास थे। सिद्धार्थ के हर आदेश का अनुपालन करते थे। तो पहले तो उसका एक्सटेंशन इन्होंने करवाया 1 साल के लिए। और उसके बाद योगेंद्र सिंह जैसे आईएएस अधिकारी, जो डायरेक्ट आईएएस अधिकारी हैं, उनको कहा गया कि आप जो भी फाइल भेजिए
टकराव की शुरुआत कहाँ से हुई वो हम बता रहे हैं कि आप बैजनाथ यादव और पंकज कुमार के माध्यम से फाइल भेजिए। अभी कोई भी आईएएस अधिकारी डायरेक्ट जिसकी सरकार ने पोस्टिंग की है वो क्यों आपके इस आदेश ऑफिस ऑर्डर को माने? उसकी वजह थी कि जो विश्वविद्यालय जो ये निदेशक बनाया गया उसके साथ साथ इनको जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया, वो जितना डेवलपमेंट का काम होने वाला जो डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग का, उसका भी इनको प्रभारी बना दिया गया। और ये प्रभारी बनते ही वहाँ जो माफिया का जो प्रवेश था, उस माफिया को पहुँचते ही इन्होंने अटैक किया उस पर और सारे माफिया को वहाँ से ध्वस्त कर दिया। और एक नई व्यवस्था की कैसे टेंडर होगा, क्या होगा, कैसे खरीदारी होगी, उसका उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया। जिला में रहे हुए थे तो उनको एक एक्सपीरियंस था, लेकिन हुआ क्या, उसमें कुछ जो पुराने लोग थे एजेंसी वाले जो चहेते थे, जिसके भी चहेते रहे हो, उसके स्वार्थ पर कहीं न कहीं सीधा सीधा इन्होंने हमला कर दिया। उसके कई टेंडर को इसने रिजेक्ट कर दिया और उस वजह से टकराव बढ़ी। तब तक जो है उस टकराव को कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है सो वो यादव जी को सेक्रेटरी बनाकर भेज दिया। यादव जी भी जो है सो बह गए जनाब के इशारों पर, तो योगेंद्र सिंह को और असहज होने लगा। फिर प्राथमिक निदेशक जो बहुत जूनियर बैच के आईएएस अधिकारी, उसको भी भेजा गया कि चलिए वो वहाँ पर चीज़ों को, क्योंकि देखिए जो मुख्यमंत्री आवास में जो चीज़ें चल रही हैं, सिद्धार्थ के कामकाज के शैली को लेकर चाहे अनुपम हो, चाहे दीपक कुमार हो, चाहे रवि कुमार हो, सब लोग असहज हैं, जो हमें जानकारी है। और उस असहजता की वजह से ही योगेंद्र सिंह की भी पोस्टिंग हुई थी, यादव की भी सेक्रेटरी के रूप में पोस्टिंग हुई और साहिला की भी पोस्टिंग हुई। पहली बार तमाम पदों पर आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग हुई ताकि जो सिद्धार्थ की मनमानी है ना, उस मनमानी पर रोक लग सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, उनका मनमानी चलता रहा। फिर जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट पर 1 वर्षों के लिए बैजनाथ यादव और पंकज कुमार को उन्होंने जो एक्सटेंशन दिलवाई, उसके सहारे उनकी मनमानी चलती रही। उमेश यादव भी उस तरीके से आप समझ जाइए ना कि उमेश यादव जो, सर हमें लगता है उमेश यादव ही है, यादव जी हैं, ट्रांसफ़र भी हो गया दूसरे पर, यहाँ कार्यकारी है सेक्रेटरी, विधिवत सेक्रेटरी की पोस्टिंग सरकार कर दी है, फिर भी कार्यकारी जो है वो अभी भी यहाँ बने हुए हैं। अब समझ आइए कि कितना खींचतान चल रहा है मुख्यमंत्री आवास पर ही शिक्षा विभाग को लेकर, कि ऑलरेडी फुल फ्लेजेड सेक्रेटरी की पोस्टिंग हो गई है, फिर भी जो प्रभारी सेक्रेटरी हैं उनसे काम लिया जा रहा है। अब क्यों काम लिया जा रहा है, क्यों उनको काम दिया जा रहा है, ये अपने आप में शोध का विषय हो सकता है। लेकिन विवाद की वजह क्या रही, उसमें बिहार दिवस के मौके पर जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में जो टेंडर की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से कहीं न कहीं योगेंद्र सिंह असंतुष्ट थे और पुरानी सारी निविदा को रद्द कर दिए थे। साथ ही जो डेवलपमेंट का काम पूरे जिला में हुआ था, जिसकी जांच के लिए कमेटी बनी थी, और वहाँ से जो रिपोर्ट आई और जब एफआईआर दर्ज होना शुरू हुआ, तो शिक्षा विभाग के कई चहेते अधिकारी योगेंद्र सिंह के जद में आ गए। अब उनकी विदाई तय थी, उनका जेल जाना तय था, तो वो भी लॉबी इनके खिलाफ लग गया। और बिहार दिवस में जो खेल चलता है, बरसों से चला आ रहा है, उसके पीछे जो खिलाड़ी लोग थे वो भी लग गए। ऐसे में उनको मुख्यमंत्री के तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था ना, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उनकी पोस्टिंग की थी, वो सपोर्ट नहीं मिला। अब सिद्धार्थ मुख्यमंत्री को कन्विंस करने में कितना कामयाब हुए वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुख्यमंत्री उसके बाद योगेंद्र सिंह के मुद्दों पर चुप्पी साध गए। योगेंद्र सिंह कई बार मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखने की कोशिश भी की, हालांकि उनको कहा गया कि आप फाइट इट, आपको गलत नहीं करना है। लेकिन यंग जनरेशन के आईएएस अधिकारी हैं, पूरी कैरियर उनकी बची हुई है, क्यों इस विवाद में वो इस तरीके से उलझे? बेहतर समझा उन्होंने कि बाहर निकल जाने का, और वो बाहर क्यूट कर गए वो। लेकिन आदमी कभी झुका नहीं, न टूटा ही। सारे अधिकार उनको ले लिए गए सिद्धार्थ की तरफ से, सारे अधिकार। बताइए कि उससे बहुत जूनियर प्राथमिक निदेशक है, साहिला को सारा जिम्मेवारी दी गई, जो कॉन्ट्रैक्ट पर, जिसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पर बैजनाथ यादव और पंकज था, सारा काम उनको दे दिया गया।
इंफ्रास्ट्रक्चर के जगह पर दूसरी की पोस्टिंग करा दी गई, लगातार मानसिक तौर पर सारी फाइल इनसे ले ली गई, तो फिर भी ये आदमी झुका नहीं और ना ही टूटा। तो अंततः इन्होंने फैसला लिया, दिल्ली गिरिराज सिंह ने इनको अपने यहाँ बुला लिया। भाई गिरिराज सिंह के लिए तो भाई धन्यवाद के पात्र हैं कि योगेंद्र सिंह जैसे अफसर को उन्होंने अपने यहाँ बुलाया। उस विभाग को भी ये चमकाएंगे, ये बात तो तय है कि जिस तरीके से कामकाज की तय, भरे ईमानदारी इनकी कमजोरी हो लेकिन काम काज करते हैं बढ़िया। और चलते चलते एक और बात विवाद का कारण बना। विवाद का कारण बना कि इनसे हमारी सिर्फ 2 बार बातचीत है। एक जब ये समस्तीपुर के डीएम थे, उस समय हमने खुलासा किया था कि कैसे शिक्षकों का नियुक्ति में घोटाला हुआ है, कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ, रातों रात इनका ट्रांसफर हो गया। उस मामले में जो लोग जिन लोगों के खिलाफ साक्ष्य एविडेंस मिला था उस पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन अंत में सिद्धार्थ स्तर पर फाइल जाने के बाद उसमें कई तरह के बदलाव हो गए। पहला टकराव वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि उस भ्रष्टाचार को उन्होंने देखा था कि किस तरीके से 70-80 फर्जी शिक्षक बहाल कर दिए थे, और फर्जी शिक्षक बहाल करने वाले को कहीं सीनियर लेवल पर उनको प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो गया। एक पहला नाराजगी की वजह वो हुई, और उसके बाद धीरे धीरे जो है चीज़ें बढ़ती चली गई। और आखिरी बार जब हमारी उनकी बातचीत है, उस बातचीत का अंश सिर्फ इतना ही था, कभी मिलेंगे संतोष जी जरूर। तो चलिए कभी मुलाकात जरूर होगी योगेंद्र जी, मेरी पूरी शुभकामना आपके साथ है। फाइट इट। जीवन में क्या रखा है, जीवन अपने आप में ही संघर्ष है, और आपने संघर्ष का रास्ता चुना है तो फिर आपका भविष्य उज्जवल होगा। चीज़ें बदलती देर नहीं लगती है, बदलेंगी। ये भी जो एक घना बादल छाया हुआ, अंधेरा छाया हुआ है ना, बहुत जल्द उजाला होने वाला है सिर्फ। इसलिए जहाँ गए हैं पूरी शुभकामना। टाइम्स ऑफ स्वराज के पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामना। कुछ न कुछ आप अलग छाप वहाँ भी छोड़ेंगे, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन आप टूटे नहीं, झुके नहीं, ये बहुत बड़ा संदेश रहा शिक्षा विभाग में। जिस तरीके से माफिया के शिकंजों में शिक्षा विभाग है, वो चीज़ें साफ दिखी कि आपने समझौता कभी नहीं किया। भले 500 करोड़ के उस फाइल को लेकर आज भी चर्चा है, और वो चर्चा हमको लगता है कि कई महीनों तक बनी रहेगी कि आखिर योगेंद्र सिंह ऐसी कौन सी 500 करोड़ की वो फाइल थी जिस फाइल की वजह से सीनियर अधिकारी की बात मानने के बजाय उन्होंने उस फाइल के तमाम जो भी कुछ फाइल में था स्वीकृति को लेकर, उस सारे की स्वीकृति रद्द करते हुए नए सिरे से कामकाज करने का आदेश दिया था। तो वो कभी न कभी वो फाइल पलटेगा और वो चीज़ें सामने आएंगी।